वन। हाय गाइस, हाय। वेलकम बैक। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? आज था काफी इंटरेस्टिंग था वैसे। बोलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। मैं जैसे तूने इंटरेस्टिंग बोला, मैं 2 मिनट सोच रही थी कि कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग था। करवा चौथ या वो रिंग पकड़ के बैठे थे या आई थिंक हमारे घर का करवा चौथ वाज अमेजिंग। नाइस, ग्लैड टू हियर दैट। बट मानना पड़ेगा, क्या मतलब कितना एंटरटेनिंग डे था, कितना अच्छे से उन्होंने चांद कैप्चर किया। वो फुल भी नहीं था, आई डोंट अंडरस्टैंड। जो भी है, ये एक ऐसा पहली बार हुआ है इतना इतना एंटरटेनिंग। इंटरेस्टिंग। हाँ, इतना एंटरटेनिंग रिंग टास्क, मतलब मैंने लाइफ में इतना अच्छा रिंग टास्क नहीं देखा। अरे एक टास्क था यार, लोपा मुद्रा मनवीर का, मुझे वो याद आ गया। मुझे ये लोग तो क्या, जैस्मिन कुछ करने ही नहीं देती है। जैस्मिन थोड़ा सा भी ऐसे टर्न वन करे ना, अरे आप लोग जैसे पहले खड़े थे वैसे खड़े रहो ना। कैसे होगा टास्क। हद मुझे करती है जैस्मिन। मुझे एजाज की बात सुन के हंसी आ रही थी। ये लोग अगर ऐसे ही खड़े रहे, याद है स्टार्टिंग में वो लोग सिर्फ खड़े थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ खड़े थे। तो उन्होंने बोला ऐसे ही खड़े रह गए तो बिग बॉस बोलेंगे ये टास्क नहीं रद्द होता है, सब वापस जाओ। सच कोई में। नहीं सेव ये हुआ। लोग को नहीं समझ आता। इनफैक्ट एजाज, अली, पवित्रा, बस निकी भी है तो बच्ची वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है फिर भी आ सकती है। ये हाँ, चारों के अलावा कोई भी बिग बॉस मटेरियल नहीं है। डू यू शिट। मीन राहुल? मतलब बाकी लोग भी, एक्चुअली सिर्फ रूबीना, अभिनव, जासमिन, ये तीनों लोग ऐसे वो हैं। शान, जान तो मैं शार्दुल, एना, सॉरी, इन तीनों को तो धीरज। बनने दे रही हाँ, हूँ। इन ये तीनों तीनों को के तो आउट होने के बाद की बात हो रही है। अच्छा ओके। शिट, मैं भूल, एक सेकंड के लिए भूल ही गई कि जान, शार्दुल और नैना भी पार्ट है। उनके लिए खेला जा रहा था रिंग टेस्ट, समझाना देखो। सही में यार, अरे मेरे को लगा कि ये लोग भी हद करते हैं, इनको उनको खेलने देना चाहिए था ना, ताकि थोड़ी देर के लिए तो वो दिखे। वैसे बात ही तो रहे, गलत नहीं है तेरी, हाँ। वैसे ही रेड जोन वाले कुछ नहीं करते हैं, मतलब उनको एक रूम में बंद करके रख दी। ऑब्जेक्टिव है कि एंटरटेनमेंट हो, लड़ाई हो, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ ट्रू, रेड जोन वाले को मौका तो देना चाहिए वैसे दिखने का। सही बात है। पता नहीं क्यों नहीं देते। उनको वो लगा होगा वहां दे दिया तो रूबीना डायरेक्ट मुंह से बोल के ले लेगी दोनों से। आज करवा थैंक चौथ है, गॉड, मुझे गाइस रुबीना को नहीं प्लीज। देखना था। आज तो अभिनव ने भी मान लिया कि रुबीना तो क्या बोल रही है, नहीं समझ आ रहा। यार जैस्मिन ने कितनी कितनी वैलिड पॉइंट बोला कि हाँ, मतलब अली ने ही सिखाया था। जैस्मिन मतलब अली समझना, अली के मुंह से बोल रहे हैं। जो चल रहा है। जैस्मिन ने कितने अच्छे से बोला रुबीना को कि भाई आप पवित्रा को मत चूज करना, वरना मैं आप दोनों में से चूज नहीं कर पाऊंगी। बट उसको प्रायोरिटी जाननी है, इसलिए वो उसको चूज करेगी। व्हाट नॉनसेंस। अरे रुबीना। मुझे, बट रूबीना मुझे अब मतलब मतलब क्या करना है, मुझे शादी करनी है उसको, क्या करना है। गेम ही खेल रहे हैं ना। प्रायोरिटी जाननी में तो क्या होता है। नहीं, बट अभिनव, मुझे अभिनव को देख के ऐसा लग रहा था कि अब तुम रूबीना ने से इतनी बार बोल दिया तुम गलत हो, तुम पवित्रा पे ट्रस्ट करते हो, तुम्हें हमेशा धोखा देती है, ये वो। बेचारा कंफ्यूज हो गया। इसका मतलब मुझे जासमीन पे भी नहीं करना, इसका मतलब अब मुझे भी सेल्फ डाउट आ रहा है। बेचारे को पागल कर दिया था वो इतना। पर पता है अभिनव बहुत मतलब बहुत सीधा है, जैसे उसको जासमीन और पवित्रा ने प्यार से बोला कि भाई हम लोगों ने यही डिसाइड किया था, तेरी मस्त मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो उसने बोला दो जन ने बोला है मेरे को, तो फिर मैंने मान दिया। मतलब ऐसे फालतू नहीं कि तेरा इसके पीछे इंटेंशन ये था, तेरा प्लान ये था, वो फलाना अभी ढिमका। रुबीना होती है ना वहां, तो वो नहीं समझ पाता ये चीज। मैं सच में चाहती हूँ, मतलब लोग ये चाहते हैं कि अभिनव जाए तो रुबीना का गेम दिखे, पर मैं चाहती हूँ कि रुबीना जाए तो चाहे, अभिनव का गेम दिखे थोड़ा, क्योंकि बट अभिनव रूबीना स्मार्ट है, सेंसिटिव है। हाँ। बट रूबीना पता नहीं, वैसे मुझे तो नहीं स्मार्ट है, क्योंकि लगती। देख आज भी अ, उसने एजाज के थ्रू मैसेज दिलवाया अभिनव को कि तुम स्क्वाट्स और ये वर्कआउट करने का तुम्हारा टाइम आ गया है, ताकि वो रिंग ऊपर नीचे करे, उनका हाथ छूटे। फिर तुम्हारा लॉक जैसा पकड़ा हुआ है वो मोड़ सकता है कोई, और जैसे ही किसी का ध्यान किया किसी ने मोड़ा, तो उसको समझ आती है। कल भी उसने बहुत कोशिश करी अभिनव को जिताने की, बट अभिनव, अभिनव बीइंग अभिनव, वो डिसबैलेंस होके उसने सेकंड में हो गया।
रद्द करवाया, मतलब लड़ लड़ के कि नहीं मैं तो रद्द करवा ही रही हूँ। फिर सेकंड टाइम बेचारा खुद ही गिर गया। पता नहीं, मुझे स्मार्ट तो नहीं लगती है, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है रूबीना। इरिटेटिंग नो डाउट, बट उसका दिमाग चलता है, उसको समझ आते हैं टास्क, बट वही है कि भाई लेकिन कल रूबिना ने एपिक। दूसरों को समझने नहीं देंगे। हाँ, पवित्र और एजाज जब लड़ रहे थे कुत्ते बिल्लियों की तरह, वो आराम से बैठ के खा स्वैग रही मोड थी में फ्रूट खा रही थी। फ्रूट का। पर वो क्या करेगी वैसे, वो रेड जोन में थी, रेड जोन वाले तो बैठे ही रहेंगे। क्लासिक था एकदम। रेड जोन वाले क्या करना है, सिर्फ बैठने। फ्रूट खाना, फ्रूट। आज अभिनव, लेकिन आज अभिनव की एक लाइन सही थी, जब वो रूबिना से डिस्कस कर रहा था तो उसने बोला कि डिस्कस करते हैं, तो रूबिना बोला ये टॉपिक नहीं डिस्कस करें, तो उसने बोला तो हम ये पराठे खाने आए कि डिस्कस ही तो करना है। क्या करें। मैंने कहा ओ फाइनली यू गाइस रियलाइज कि तुम यहाँ खाना खाने नहीं आए हो, ये तुझे या घर का काम करने नहीं आया। इनका कॉन्वर्सेशन या तो घर का काम होता है या खाना खाना होता है। सच में यार, बहुत। कि तुमने खाना खाया, तुमने रोटी बनाई, तुम झाड़ू बाबू लगा दोगे। खाना खाया, ये बाबू यहीं से इन्वेंट हुआ है मुझे लग रहा है आज की जिंदगी में। ओ भाई क्या लोग हैं, कैसे चलेगा। मुझे लगता है बिग बॉस रोज अपने आप को कोसते होंगे कि क्या करके हमने इनको वो किया, लाए हैं इनको। पर जैस्मिन को इतना पावर नहीं मिला ना, जितना अभी तक तो नहीं मिला है, जितना एजाज को मिला था। घुस बनते ही उसको तो पावर मिल गया था। मैं तो पूरी। मुझे तो लग रहा है मुझे तो लग रहा है कि बिग बॉस चाहते थे कि कोई इन तीनों में से आए, राहुल, शार्दुल या नैना में से कोई एक आए। मैं श्योर नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि अगर रुबीना को जिताना होता तो जैस्मिन को बोल देते एक जन का कर दो, तब बदला खत्म हो। हाँ बट उस उन्होंने इसलिए सोचा होगा। देख बिग बॉस को 100% पता है कि जास्मिन की बॉन्डिंग राहुल से सबसे कम है बाय डिफॉल्ट, तो वो राहुल को नहीं चूज करेगी। उसे लगा ही था, मैंने उन्होंने तो टास्क सोचा हुआ ही था ना, उनके हिसाब से तो ऑलरेडी लोग थे ही कि पवित्रा खेलेगी, अभिनव खेलेगी, ये वो मुझे लग रहा है उन्होंने यही सोचा होगा कि ऑडियंस भी रुबीना को तो नहीं जाने देगी। अभी बाई चांस भी शार्दुल नैना में से कोई सेव हो गया टास्क के चलते, तो रिस्क है भाई कि वो बेचारे तो किसको निकालेंगे। समझ नहीं आया मुझे तो, बिग बॉस का थोड़ी हाथ है अभिनव को जिताने में। नहीं नहीं, मतलब अभिनव देख, अभिनव तो समझ नहीं जितना। आता क्यों। तुझे ऐसा नहीं लग रहा, मैं मुझे ऐसा लग रहा है मैं रूबीना जासमीन जैसे बातें कर रही हूँ। कोई ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है। उनका टॉपिक है। एक्चुअली मैं भी भूल गई कि मुझे बोलना क्या था, फिर मैंने सोचा बट मैं क्या बोला था। एक्चुअली तुमने ये चलो। ऐसा बोलने लग गई कि रुबीना सेफ हुई है, बट ऐसा नहीं है, राहुल अनसेफ हुआ, ऐसा था। हाँ राहुल। एनीवेज चक कर कंफ्यूज हो रहे थे। बट आज जासमिन ने ऐसा ही रीजन दिया जैसे मैं दे रही हूँ ना, राहुल को नहीं लाने का। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि पॉसिबली वो दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी और नैना करेगी। नैना और उसकी इतनी बनती है, आई डिडंट नो दैट। हाँ नैना, वो लोग बहुत अच्छे से बात करते थे। अच्छा, शार्दुल तो उसका आई डोंट दोस्त नो। है ही। लेकिन वो उसको बुरा लग रहा था हाँ, क्योंकि वो बार बार जाके राहुल से बोल रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा और ये वो, जबकि मुझे तो, और उसके बाद उसको राहुल ये ने बोला ना। सॉर्ट हो गया था ना। हाँ बट उसने, राहुल ने उसको बोला ना कि दो जन सॉर्ट होते हो तो गया किसे था। देते, तो उसने बोला मैं शार्दुल नैना को देती। बट मैंने सोचा कि तेरी बेस्ट फ्रेंड है रूबीना, तो उसको छोड़ के किसी और को क्यों देंगी। बोलने में क्या जा रहा, दो जन थोड़ी है। हाँ इसका स्ट्रैटेजी। मुझे इतनी अली के आने लगती के है। बाद तो जैस्मिन का एकदम बदल ही गया है, हाँ। कितने गंदे से बात करी थी ड्यूटीज देते वक्त यार। जान को सब बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत गंदे से बात करते हैं जान से। सच जान में यार, भी मतलब खुद दिस से इज भी। नॉट द वे ऑफ टॉकिंग, बहुत गंदे से। बट जान एजाज भी जान को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता, निक्की नहीं, भी। सब लोग बहुत गंदे से बात करते हैं, जैस्मिन भी, सब। तो वो तो जैस्मिन जा, बनती स्वीट है कि मेरे को जान की परवाह है, ऐसे सब, पर कितने गंदे से बात कर रही थी। अरे सबको मतलब कोई पता है ना वो जान लड़ेगा जान नहीं। कुछ बोल देना वो किसी को। हाँ, नहीं, पर जान कुछ बोल दे, जैसे पेरेंट्स को नहीं होता कि हम बड़े हैं तो हमें क्यों जवाब दे रहे हो, वैसा हो जाता है जान के साथ लोगों को। कि हाँ मतलब जान कुछ दोबारा बोल दे तो लोगों का एकदम पारा सेट 2 टाइम्स हो जाता है कि ये मेरे सामने कैसे बोल दिया ऐसा। अरे भाई वो भी इक्वल हिस्सा है जुबान शो का। लड़ाता है।
बट वो पागल है ना, वो लेने दे मुझे रहा है। मम्मियों की बात याद आने लगी बचपन की। सामान लड़ाती हो बड़ों से। सही में। एकदम वैसा ही हो रहा है। जान बेवकूफ है ना वो, कोई भी आके उसकी बजा के चला जाता है, वो लेने देता है उसको, अपने लिए खड़ा होना चाहिए ना कि भाई। बट उसने राहुल से सही बात बोली आज कि और अली ने बोला तेरी पर्सनालिटी नहीं दिख रही, बट मैं ऐसा ही हूँ, अब मैं हूं ही रियल लाइफ में ऐसा, तो मैं क्या करूं। विच इज ऑल्सो ट्रू, अब ये उसकी रियल पर्सनालिटी है, क्या कर सकते हैं। बिग बॉस के लिए वो जबरदस्ती थोड़ी लड़ेगा, या शार्दुल। अब एजाज उसे बोल रहा है कि तेरे में डेस्पिरेशन नहीं दिखी। भाई वो उसकी लाइफ में अच्छी चीज भी हो जाए तभी भी उसका मैक्सिमम एक्सप्रेशन वही होता है, उतना उतना ही लेवल है। एजाज पवित्र जैसा नहीं है, क्या कर सकता है कोई। आदत नहीं ना लोगों को पवित्र बिग बॉस में काफी ऐसे स्ट्रांग देखे। नजर आ रही है। हाँ पवित्र। आज पवित्र और जैस्मिन की लड़ाई हुई, अजीब लगा मुझे। जैस्मिन बहुत बोलने लगी अली के बारे मुझे में। ऐसा लगा इतना बोलने लगी कि अली का बोला हुआ भी नहीं सुन रही है। हाँ, इसमें जास्मिन एक्चुअली भी बहुत दिखी है, क्योंकि उसने सबसे बात करी। टास्क मतलब एजाज पवित्रा की लड़ाई में भी वो रोक रही थी जब तक अली नहीं भी आया था। बट मुझे ऐसा लगा कि जास्मिन का पवित्रा के पवित्रा अली की बात में बीच में पड़ना कोई पॉइंट ही नहीं था। मतलब वो लोग अपना आपस में शार्दुल की बात कर रहे थे, उसको बीच में पड़ने का कोई सेंस ही हो नहीं था। सकता है उसको सच में जेलसी हो रही हो, पवित्रा राइट थी। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था कि उसको सच में जेलसी हो रही है, पर वो बेचारा अली क्योंकि क्या पवित्रा करे। का थोड़ा ऐसा नेचर है, तो वो थोड़ी वैसी हो गई होगी पजेसिव। तो पवित्रा तो किसी के भी लग जाती है। कल राहुल के को वो सारी थी ना, तो मेरा साइड ले लो ना। पता नहीं अजीब तरीके से करती है ना। भाई टैलेंट है अपनी बात मनवाने का, ये भी एक आर्ट है। रिड्यूस करती रहती है लोगों को। अजीब करती है, राहुल को भी बहुत अजीब कर रही थी। पता नहीं अजीब लगती है मुझे वो बहुत। अब अली के लग गई है। अली की एंट्री बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा स्वीट एंट्री थी। बट और तुझे नहीं जैस्मिन तो लगा। समझ ही गई थी अली है, जैसे कि प्लान भी था कि अली आने वाला है। पहले ही हाँ नाचने जैस्मिन। कूदने लगी बिना देखे, अली अली अली। बट तूने ये नोटिस किया कि अली अभी जब शुरू किया उसने गेम, उसने अपना कोई भी क्लियर वो नहीं दिखाया। वो जो भी आके उससे बात करता है वो उसकी हाँ में हाँ भरता है। साइड में। हाँ। हाँ कि ठीक है, मतलब वो समझ रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि अपने वो सारे कार्ड्स खोल के भाई मैं तेरे साइड, मतलब बॉन्डिंग शुरू कर रहा है अपनी फ्रेश से के, क्योंकि एजाज से भी वो हाँ में मुझे तो हाँ लग रहा मिला है रहा है। जैस्मिन खराब करेगी। जैस्मिन को भेजो यार, हो गया अब। जासमीन को बचाने के लिए अली को लाए हैं, अली को जिताने के लिए जासमीन को नहीं लाया है। नहीं, हाँ आई नो, बट मैं मतलब गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ कि जैस्मिन खराब कर रही है अली का गेम। एक ही दिन हाँ हुआ है बट फिर भी जैस्मिन खराब कर रही है अली का गेम। और फालतू का टुमारो में बीच में भी। क्यों पड़ रही है? अली कितने अच्छे से सबके साथ बॉन्ड कर रहा है और जैस्मिन लड़ाई करवाई जा रही है। और करने भी देना चाहिए ना वो, मतलब वरना तू सब देख वही ना टैग दे कि देंगे। हाँ वही। अभिनव रुबीना मतलब जैसा के। वो थोड़ी, हाँ करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली सही बोला तुमने, टू द पॉइंट बोला। और एक्चुअली ये बात खुद अली ने बोली जास्मिन को कि जब मेरी लड़ाई होगी तुम, तू मत बीच में पड़ना, और तेरी में मैं नहीं पढ़ूंगा, वरना अपना कोई वो नहीं रख पाएगा। दोनों अपने दोस्त बनाते हैं, अपना करते हैं, साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे, बट अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हाँ आइडियली ऐसे ही खेलना चाहिए। हाँ ऐसे ही खेलना चाहिए। पास्ट में कोई भी कपल ऐसे नहीं है जो ऐसे खेले होंगे। सब लोग ऐसे साथ में खेलते, अपूर्व शिल्पा ये सब साथ में ही खेलते थे। हो जाता है ना यार, तुम्हें एक तरफ तुम्हारा हाँ, अब लाइफ इतने पार्टनर है। अनजान और दुश्मनों के बीच तो भाई नहीं भी अपना हो तो भी अपना लगने लगता है कोई एक इंसान तो। सही बात है। सही और में। कौन सा टास्क था आज? बट यही तुझे लग रहा है ये जैस्मिन। स्प्लिट्स वाला चल रहा है? स्टार्टिंग में लगा रोडीज चल रहा है क्योंकि तीनों गैंग बन गई थी। देख ना। गौहर सिद्धार्थ और हाँ वो तो पक्का गैंग लीडर्स वाला एकदम रोडीज चल रहा एग्जैक्ट था। हाँ, रोडीज लग रहा था। अब अब स्प्लिट्स वाला चालू हुआ है। रूबीना अभिनव, जास्मिन अली, जान निक्की, पवित्र एजाज, बचा कौन? सिर्फ राहुल और शार्दुल नैना को मैं शार्दुल। साथ में गिन रही हूँ, क्योंकि वो दोनों एकदम ऐसे हक शार्दुल ने करके रो तो लेते साथ हैं। में गिन रही नहीं तो गिन ही नहीं रही है। और जो भी समझ गई तू। उनके आउट होने के बाद की बात बोल रही है तो। और राहुल, राहुल राहुल बोलता है मैं अकेला आया था, अकेला रह जाऊंगा, और वो। बट गेम में तुम ये राहुल, कुछ भी आई थिंक करो। राहुल को इन जनरल लाइफ में इश्यूज है, मतलब ऐसे थोड़ा। दोस्ती में। हाँ तूने ऐसा बोला था ना लगता वो है। इंट्रोवर्ट है वैसा टाइप का, शाय है हम्म। इंट्रोवर्ट जो भी। हाँ बट ऐसे नहीं जीत सकते यार तुम, मतलब तुम्हें थोड़ी दोस्ती तो करनी पड़ेगी किसी से, या ना तुम कोई टास्क कभी नहीं जीत पाओगे।
वो लिटरली कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसने वीकेंड पे कितनी बार सलमान से पूछने की कोशिश की कि मतलब दोस्त बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, एग्जैक्टली क्या है, मतलब बनाओ तो होते नहीं है दोस्त। सलमान ने बोला मैं ब्रेक लेके आता हूँ। बट एक बात बता, ये पहला बैच है ना जिसमें से कोई एक जन भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं ढंग से बिग बॉस देख के आया। और जो नैना पूरी बिग बॉस का क्विज एस करके आई थी, उसने तो अपना बेस्ट गेम दिखाया भाई, इतना फाड़ू देख के आई है वो। अब याद मत दिला कि मैंने नैना का क्या प्रेडिक्शन किया था, वो इग्नोर करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट मी रिमाइंड यू गाइस, उसने मुझे बोला था कि नैना उसे गौहर की याद दिलाती है। अब अगर आप लोगों को गौहर की बेइज्जती करानी है नहीं, आई टेक माय वर्ड्स बैक, मैं सारे फैन से माफी चाहती हूँ। और पर जब फर्स्ट डे आई थी, हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंट था ना कि एक जन है जो देख के आया है, लड़ रही है, ये वो फलाना। अब तो तूने जो बट बोला ना अभी शुरू में, कविता से तो ज्यादा रही ना, कम हो। या थैंक गॉड। बट तूने स्टार्टिंग में जो बोला था ना वो सही था कि जब शार्दुल की एंट्री थी तो तूने बोला था ना स्टेज पे ऐसा लग रहा है स्क्रिप्टेड है, जब वो एनिमल्स के नाम ले रहा था। वो एक्चुअली में स्क्रिप्टेड है क्योंकि पूरे सीजन में तो उसका कोई विट ह्यूमर कुछ नहीं दिख रहा। अगर होता तो दिखता। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू, इतना तो दिखता, इतना हाँ, तो दिखता, हाँ। कुछ नहीं तो दिखता। स्क्रिप्टेड ही था ही, मतलब उससे इतनी भी एक्टिंग नहीं हुई। ओह गॉड। तो कमिंग क्या बैक टू क्या कैप्टेंसी टास्क, तुझे क्या लगता कैप्टनसी? है जास्मिन क्या, मतलब जास्मिन जीती तो जीती, बट तेरे हिसाब से कौन कैप्टन बनना चाहिए था? पता नहीं, ऐसे मेरे हिसाब से तो क्या ही बोलूं अब मैं। कैप्टन, पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि निक्की बने एक बार। मैं मतलब निक्की कुछ फन कराएगी यार, बाकी सब पका रहे हैं। हाँ मतलब बट निक्की की में हर दिन कुछ ना कुछ ड्रामा देखने मिलेगा, जैसे चोरियां हो रही है, जैसे कुछ तो भी, पता नहीं, फन लगेगा, मजा आएगा। चोरी अभी निक्की करेगा और जान कौन? बहुत अकेले हो गए हैं, इसलिए कुछ फन नहीं हो रहा, मतलब निक्की और जान कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वरना एकदम ही साइडलाइन कर दिया उनको। पवित्रा का वो लोग कितना साइड लेते हैं, कितना, मतलब कुछ भी हो जाए गेम में हमेशा निक्की ने सपोर्ट किया पवित्रा को, पर मैंने कभी नहीं देखा पवित्रा ने निक्की को सपोर्ट किया है। बस स्टार्टिंग में किया था जब वो रेड जोन में भाग के हाँ, चली गई थी। बहुत स्टार्टिंग की बात है, अभी हाँ जब से जो लड़ाई हुई हाँ। है एजाज और पवित्रा की, तो पवित्रा एकदम ही एजाज वाले ग्रुप से साइड ही हो गई है। बट पवित्रा के पास ऑप्शन था कि वो, बट एक्चुअली पवित्रा डिसीजन मेकर थी कि वो जान निक्की की साइड आना चाहती है या वो अभिनव जास्मिन की साइड आना एक्चुअली चाहती है। इश्यू प्रॉब्लम ये है कि वो अली के साइड आना चाहती थी। हाँ, उसको अली से लाया क्योंकि अली इसका दोस्त है ऑब्वियसली, तो और इसलिए उसको उसने। अली स्मार्ट भी लग रहा है ना, हम्म। मतलब वैसे स्मार्ट नहीं, हाँ उसको वैसे भी लग रहा हो तो पता नहीं मुझे, बट वैसे स्मार्ट लग रहा है गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको लग रहा है इस साइड आने में ज्यादा फायदा है, तो डीलिंग वीलिंग कर ली उसने। बट उसके बाद भी जान और निक्की दोनों निकल गए थे, उसके बाद भी जान राहुल से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार पवित्रा को बना। आज भी निक्की टास्क में और छूट गई निक्की तो डिस्ट्रैक्ट पवित्रा को करी थी जिता रही। लोगों को पवित्रा के हाँ, लिए, खींचने निक्की वाले में डिस्ट्रैक्ट वो, करी थी। मतलब तुरंत निक्की भाग गई पवित्रा को सपोर्ट करके आती हूँ मैं, तो और फिर चली भी गई। सही में कोई इतना अच्छे से करे तो यार थोड़ा तो ऐसा होता है कि यार हाँ हाँ, मैं हो भी थोड़ा सकता है सपोर्ट। पवित्रा अंदर ही अंदर साइड होगी निक्की जान की, दिख नहीं रहा होगा इतना ज्यादा क्योंकि ऐसा कुछ आया ही नहीं कि इतना सपोर्ट दिखा पाए। हाँ सही बात है। मतलब जान निक्की बहुत अकेले लग गए हो गए हैं। अच्छा ग्रुप हो गया था इनका। हाँ बट थोड़े थोड़े। राहुल का क्यों भरोसा टूट गया इन लोगों से, समझ नहीं आया मुझे। राहुल का भरोसा, एजाज ने तो राहुल को वैसे ही सुना दिया था कि मैं तो तेरे को सिर्फ सपोर्ट की वजह से ला रहा हूँ, बाकी तो मैं जास्मिन को लाना चाहता था, तो उसका वैसे ही मूड ऑफ था। निक्की क्या ऑक्सीजन टास्क की वजह से हो ऑक्सीजन गया। टैग की वजह से मैं वही सोच रही हूँ कब से कि राहुल क्यों चिढ़ा हुआ है निक्की जान से, क्योंकि वो उसने क्यों नहीं ऑक्सीजन। बचाया उन लोगों को ऑक्सीजन मास्क। इसलिए तो वो उसे उन दोनों को एविक्ट करना चाहता था सबसे पहले, कि मुझे हम्म। निक्की को हटाना है। फिर राहुल फंस गया, मतलब वो कोई, उसको, जैसे वो जान फंसा था ना लास्ट टाइम, प्रायोरिटीज नहीं काउंट किए उसने, वैसे इसने भी प्रायोरिटीज काउंट नहीं किए। तो वो सही बोला एंड में उसने कि पवित्रा रुबीना को तो कभी नहीं करती, उसी बहाने ये कर लेती। पवित्रा रुबीना को कभी नहीं करती। तो फिर उसी बहाने राहुल सेलेक्ट हो जाता। सही बात है।
डेफिनेटली। कूल। हाँ वैसे तो सही बोल रही है। बट अभी पता नहीं आज के एपिसोड में तो बिल्कुल राहुल नहीं दिखा। हाँ। राहुल बीच बीच में बहुत सैड हो जाता है, ऐसा लगता है एकदम अपने शेल में चला जाता है। आई थिंक राहुल सिर्फ तभी दिखता है जब या तो टास्क कर रहा होता है या फिर अगर कोई उससे बिना वजह लड़ रहा होता है। राइट। इसके अलावा वो कभी नहीं दिखता। वो इतना बॉदर भी नहीं करता है। हाँ सच मतलब में अब उसको। उतना जिसमें रिएक्ट करने की जरूरत होती है उसमें रिएक्ट करता है। मुझे तो अभी भी वही विनर लगता है। सही में मुझे भी। तो तुझे भी राहुल विनर फाइनली लगने लगा? हाँ। मतलब विनर नहीं, विनर एकदम विनर नहीं ऑब्वियसली, ऊपर टॉप 3 4 5 में दिखता है, बट बहुत लॉजिकल है। बट अगर उसको थोड़ा भी और आगे आना या जीतने जैसा दिखाना है, तो उसको कुछ करना पड़ेगा। वो सिर्फ टास्क के भरोसे नहीं रह सकता। ट्रू। मतलब हाँ ये तो वो तो अच्छा है कि दूसरे लोग उससे बिना वजह लड़ रहे हैं, ताकि वो दिख तो रहा है कम से कम। पर और कोई विनर मटेरियल है नहीं। एजाज तो मुझे सच में साइको लगने लगा यार। खुद को मार एजाज रहा बहुत था। ट्राई कर रहा है कि पवित्रा के साथ वापस उसकी दोस्ती हो जाए, है ना? लग नहीं रहा था वो रिंग टास्क हाँ। में बात कर रहा था, क्योंकि उसको मिल रहा था ना भाव। अब वो कहीं से भी भाव नहीं मिल रहा उसको। चेले भी चले गए अब तो। हम्म। कैप्टेंसी गई, चेले गए। बट एजाज बहुत मतलब सही में बहुत ऐसे कोई वो नहीं है दूध, मतलब जैसे नहीं होता कि कब बहुत इरिटेटिंग है, कभी वो सुना देता है, कभी वो रिएक्ट कर लेता है, कभी कल भी एजाज पवित्रा की लड़ाई क्या थी, क्या थी पर दोनों उसमें तो कितना। हाँ, पर उसमें तो पवित्रा, मतलब पता नहीं, पवित्रा के मन में बहुत पाइल अप हो गया था इसलिए वो गुस्सा हो गई थी। हाँ मुझे भी यही लगा कि पवित्रा को तो इस बात से पर गुस्सा था कि पर भाई एजाज जैस्मिन ने को भी, मुझे बचाया। लगता है कि पवित्रा को गुस्सा देने के लिए ही जैस्मिन को चूज किया, बिकॉज हलवा तुमने अच्छा बनाया, इसके लिए तुम सेव कर रहे हो। मतलब मुझे पता नहीं, क्योंकि उसने इतना क्लियर किया पहले तो पवित्रा के साथ कि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना। उसके बाद उसने ये किया तो मुझे बहुत लगा कि वो पवित्रा का रिएक्शन ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मुझे तेरी ये बात से मुझे तेरी एक वो बात आई जो तुमने मुझे रुबीना को समझाया था ना, कि दैट मीन्स कि पवित्रा मेरी कठपुतली है, क्योंकि वो क्या रिएक्शन देने वाली है मुझे पता है, तो मैं उस हिसाब से वही करूंगा जिससे मुझे वो रिएक्शन मिले। नाउ डिड आई अंडरस्टैंड, तो यही समझा रही थी ना उस दिन मुझे। हाँ एब्सोल्युटली वही समझा रही थी मैं, कि रुबीना ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि राहुल और जान वही करते हैं जो वो करवाना चाहती है। बट मेरे को आज एटलीस्ट पवित्र और एजाज की लड़ाई में मुझे एक चीज एकदम क्लियरली समझ आ गई कि हलवा बना कैसे था। उसने 1 महीने तक घी जोड़ जोड़ के रखा था, और घी फाइनली नहीं, मलाई बचा के रखी मलाई। थी, उसका घी बनाया और उस घी से उसने हलवा बनाया। वाओ, आई एम सो नाउ टेम्प्टेड टू ईट दैट हलवा। डिड यू अंडरस्टैंड कितना ये पूरे लड़ाई में दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ रेसिपी। हाँ, ऑब्वियसली उसकी वजह से वो सेव हुई, इसकी वजह से वो कैप्टन बनी। बट पवित्र मतलब और एजाज की लड़ाई अली में। भी था कि नहीं, मैं, अली ने आते क्या बोला, नहीं नहीं मैं चाहता हूँ तो सेव हो, बट हलवा बनाया इसलिए, सीरियसली, आर यू मैड? डू यू हैव स्टैंडर्ड्स? मतलब मैंने सोचा वो अब पे ही बिग बोल बॉस दिया। तो सोचते हैं यार, बिग बॉस में कुछ रीजंस ही नहीं बचे हैं, मतलब कुछ है ही नहीं कि तुम हलवा के बेसिस पे सेव करने लग गए अब। अरे बट बिग बॉस कितना सुपर एक्टिव मोड है। कल कल वो लोग टास्क पे चल रहे, बिग बॉस उससे निक्की बोलती है गुड, तो बिग बॉस बोलते हैं हाँ वेरी गुड। प्लान मैंने हाँ, चिट्ठी में क्लियर नहीं लिखा है कि तुमको उल्टा बोला चलना तूने, है। बिग बॉस ने गुड बोला और निक्की ने, मतलब निक्की ऐसे हो गई, मतलब निक्की को सच में लगा कि तारीफ हो रही है ऐसा। हाँ। हाँ बट बिग बॉस बहुत सरकास्टिकली बोल रहे थे कि मतलब हाँ। व्हाट द हेल। मस्त रिएक्शन था। बट इतना इन्वॉल्वमेंट फिर आज। तुम्हें रिंग, मेरे को लग रहा है बिग बॉस ने इसलिए रिंग सही से पकड़ने को नहीं बोली कि तुम लोग को लग जाएगी कि या गेम वो, आगे बढ़े, ये कि सब हो भाई थोड़ा। तुम अगर ऐसे ही पकड़ के रख दोगे, काफी अच्छी है, अगर तुमने ऐसे पकड़ के रख लिया तो तुम छुड़वा नहीं मुझे सकते तो ना लगा तुम्हें था पूरा। यहाँ ज्यादा चोट लगेगी, बट पता नहीं। आई थिंक ग्रिप ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ऐसे वाला छूट सकता है, ये वाला हाथ थोड़ी निकल सकता है, ज्यादा ज्यादा कट सकता है। हाँ सही बात है। और और थोड़ा कट भी गया तो ये लोग तो पता ही ना कितने घर घर वाले लोग हैं, इतना सा स्क्रैच आ जाएगा निक्की तो ने छोड़ ये दे।
उसने ही स्टार्ट किया, पता है ये ट्विस्टिंग, उसको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसकी हाइट छोटी है तो वो अभिनव ऊपर हाथ ले छोटा जाएगा, है। तो उसकी रीच ही नहीं आएगा। लेकिन स्टार्ट ही क्यों किया? सबसे बड़ी बेवकूफी की उसने आज ये करके। उसको लगा वो थोड़ा इंटेलिजेंट खेलती हूँ, ऐसे ही चलता रहा हाँ, तो। बट वो बट ये वाले जो ट्विस्टिंग वाला चीज है ना, इसमें बहुत ऑब्वियस है कि लंबा इंसान जीतेगा। वो एक और बार ऊपर ले गया तो क्या करोगे तुम? मैं पता है कब से वेट कर रही थी जब टास्क शुरू हुआ ना कि अभिनव अब घुमाएगा, अभिनव घुमाएगा, अभिनव, क्योंकि अभिनव के पास एडेड एडवांटेज था, वो तीन दोनों से लंबा है, ज्यादा स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, तो आराम से घुमा के और बट ऊपर तो कर ही सकता है ना, बिना स्ट्रेंथ यूज ऊपर करने में क्या है? हाँ, छीना थोड़ी उसने, ऊपर तो कर ही सकता है। जित ऊपर खींच के कूदो, कूदने की कोशिश करो, जो भी करो भाई करो कुछ तो। ये स्क्वाट्स, मतलब रुबीना उसको स्क्वाट्स करने बोल रही है, इससे जंप करने बोल दे ऊपर। बस अब रूबीना ही बेचारे को बताए, और वो उसको खुद नहीं समझ आता है कि उसे क्या करना है, कुछ करना है, बस बस बैठे हैं वो तो आप यूं। बोलिए जी, हम आपके लिए ये कर दें जी, ऐसे बिहेव करता है। ये रूबीना और अभिनव की अभी अभी शादी हुई है क्या, जस्ट में? जस्ट तो नहीं हुई है पर, नहीं नहीं एज इन हो गई है। एक साल से ज्यादा हुआ है या एक साल से कम? पर 6 महीने से लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा ही हुआ होगा। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि करवा चौथ में अभिनव के सारे रिएक्शन जैसे थे, तुम पूरा दिन फास्ट रखोगी, तुम फास्ट क्यों रखते हो, तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें पैर छूना है, उसके सारे रिएक्शन ऐसे थे कि मतलब पहली बार देख रहा हो फर्स्ट टेस्ट। टाइम हो रहा है, हाँ, पर ये हाँ, भी हो सकता है कि शादी बहुत दिन से हो रही, मतलब बहुत पहले हो गई हो, बट करवा अभी तो चौथ पहली बार ड्रामा हुआ है। दिखाना है ना। तो ये लगा बिग बॉस में, बिग बॉस के लिए करवा चौथ कर रहे हैं या जनरली करते हैं, और अभिनव भूल चुका है कि ये प्रोसेस क्या है। अभिनव तो ऐसे बोल रहा था, हाय मुझे इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो गूगल कर रही है क्या उनकी शादी कब हुई? तुझे कैसे पता? ऑब्वियसली तेरी आंखें दिख रही है मुझे। बहुत ऐसा हो रहा है जानने का कि सच में कब हुई है। 2018, कौन? 21 जून। 21 जून, 18, 2 साल। तो भाई पहली बार हो रहा है करवा चौथ, दाल में कुछ काला है। बिग बॉस के लिए हुआ है करवा चौथ। हाँ, और देख तो सही भाई, छलनी वलनी देख के जो ड्रामा हुआ है। मैंने एक उसमें देखा था अनसीन फुटेज में कि क्या नाम है, दिए अभिनव को कुछ कलर। तो, हाँ, दिया पेंट कर रहा था नेल पॉलिश से करवा चौथ के लिए। बाप रे, ड्रामे नहीं खत्म होते, इनको इनको समझ नहीं आता कि नहीं दिखाते हमें ये सब। किसी ने तो बोला था ना, सलमान ने किसी को तो बोला था ना, तुम ये सब कर रहे हो लेकिन हम ये सब गाना नहीं गाते हो। दिखाते। हाँ। हाँ, जैस्मिन ने शायद, ये किस जैस्मिन ने ही बोला था कि मैं तो दिन भर गाने गाती रहती हूँ, खुश रहती हूँ। तो सलमान ने बोला था कि हम बस दो सिंगर हैं। हम तुम्हें क्यों दिखाएंगे गाना दिखाते हैं? हम ये सब नहीं गॉड, दिखाते। बाकी तो कुछ नहीं शायद था नैना टास्क ने में। बोला। नैना ने, हाँ नैना ने बोला था, नैना ने बोला था, मुझे अच्छे से याद आ गया। तभी तो उसने बोला लाल चश्मा देख के देखना पड़ता है तुम्हें, नैना को। हम्म, बट टास्क में एक्चुअली पवित्रा वॉज, चल ठीक है वॉशरूम के बहाने ही सही, बट वो कर रही थी कि खींच के ले जा रही है, चल वॉशरूम जाने के बहाने कोई छोड़ दे, कोई कुछ कुछ तो कर कर रही दे, थी पवित्र। वरना तो। निकी पर एंड में उसने पवित्रा को बोल दिया ना, मैं खींचूंगी नहीं, पता नहीं वो इतना चिढ़ हाँ, क्यों गई थी। थक गई होगी वो इनकी लड़ाई में कि मतलब मैं एक तो तीसरे जन के लिए खेल रही हूँ, ऊपर से तुम दोनों अपना छोड़ नहीं रहे हो। हो सकता है, और ऊपर से उसकी हाइट छोटी है ना, तो उसको दिक्कत भी हो रहा होगा शायद, बिकॉज ये लोग ऊपर वगैरह थोड़ा भी कर रहे होंगे तो उसका रीच नहीं है ना इतना, तो बट इरिटेशन हो गया होगा मे बी। बट कुछ भी बोलो, टास्क के लिए उसका डेडिकेशन बहुत है, मतलब चाहे वो नैना का टास्क हो, नैना उसकी दोस्त भी नहीं है, फिर भी उसने ऐसे किया जैसे खुद के लिए, और आपके बेचारी मतलब रोने लग गई क्योंकि उसको हारना अच्छा नहीं लगता टास्क में, चाहे वो किसी के लिए भी खेल नहीं रही नहीं, हो। उसने पूरे डेडिकेशन से किया। सही अच्छा, बात है। मतलब अच्छे से करा, ऐसा वो नहीं लगा कि भाई तुम नैना हो। बट इन लोगों ने पता है दिमाग भी नहीं लगाया कि जैसे जनरली जो रेड जोन वाले हैं वो आपस में सलाह मशवरा करके एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई मुझे दे दे, मुझे दे दे, या ये लोग एक दूसरे को कुछ कन्विंस कर रहे हैं कि भाई मैं तेरा ये कर दूंगा, दे दे, तेरा क्या फर्क पड़ रहा है, टाइप्स जो भी। किस कोई मतलब कोई डिस्कशन ही नहीं, हाँ बट बिग ये बॉस ने सब बोल दिया। बोल के बट ये सब बोल के फायदा नहीं है ना, कोई किसी को क्यों देगा? अरे मतलब कोई अलायंस बना ले, एक जन ड्रॉप कर दे कुछ तो, मतलब टास्क में तुम क्या करो। ये कोई लग्जरी बजट या कैप्टेंसी टास्क नहीं है ना, ये नॉमिनेशन टास्क है, इसमें कोई नहीं मानेगा, इसलिए इन लोगों ने एफर्ट ही नहीं डाला। बट कुछ तो करें। मतलब कुछ तो करो भाई, ये कुछ भी नहीं करते यार।
मुझे वैसे एजाज 2 दिन से बिल्कुल इरिटेटिंग लग रहा है जैसे वो चीजें कर रहा है, हाँ बट मुझे भी, आज मुझे जब उसकी से वो लाइन, हीरो बना था उसके बाद मैं एक दूसरे से इरिटेटिंग बन गया। हाँ सही में, बट जब उसने ये बात बोली ना अली को कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब खड़े हैं सिर्फ, तो मुझे भी ऐसा फील आ रहा था कि खड़े आई नो। हैं, मतलब हम भी बोर हो गए हैं। अली ने बोला तुम बैठे ही हो ना, यहाँ आके बैठ जाओ अच्छा। और आप ही गए बेवकूफ, हम टॉन्ट मैं तो मारा। कुछ कर लूं। पर ओ जैस्मिन गॉड, और अली की का लड़ाई होने वाली है वैसे। बट जासमीन और अली का मुझे बहुत अजीब लगा कि मतलब जैसे अली आया है तो मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि वो लोग बाहर से बहुत अच्छे दोस्त हैं या रूमर है कि वो डेट कर रहे थे या जो भी, तो आज जब सुबह वो बजेगा, गाना वाना बजेगा, तो मुझे लगा था सबसे पहले जासमीन आएगी अली से मिलने कि आज तो तू घर में आया है म्यूजिक के टाइम। वो अपना बाहर चली गई डांस करने, बाहर के बाद वो ब्रश करने चले गए, उसके बाद वो आई अली से मिलने। मैंने सोचा और वो आराम से, मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन बैठी है, वो वहां बाहर भी बैठी है, राहुल से भी बैठी है, इधर उधर भी बैठी है। फिर उसके बाद कल वो अली की सुनी, टुमारो में दिखा रहे हैं कि अली उसको बुलाया जा रहा है, वो अपना ही रूबीना जा, जबकि मुझे लगा वो अली की साइड से खेलेगी, बट वो रूबीना जासमीन की साइड से फेवर्ड लग रही थी। मैं जो करना है करूँ, मैं तो अपने मुझे दोस्तों भी की समझ तरफ नहीं, रहूं। वो एक्टिव हो गई है अली के आने से, बट अली को एकदम वो नहीं कर रही है, भाव ही नहीं दे रही है। हाँ वो भाव ही नहीं दे रही है अली को, सच में बहुत इग्नोर कर रही है, मतलब ठीक है ना। मतलब वो तो उसको हेल्प करने आया है यार। मतलब वो क्या थी, कुछ भी नहीं दिख रही थी, पूरा एपिसोड आज का उसके नाम पे था अली की वजह से। बिग बॉस ने भी उसका साइड लिया कि जो अली बोल रहा है वो कर लो यार एक एपिसोड में, तो हमें भी देखने मिल जाओगे आप। लेकिन सच में क्योंकि ये क्या रूल था, क्या जैस्मिन वही करेगी जो अली बोलेंगे, कुछ सेंस नहीं था ना इस रूल का। बहुत चीजों का सेंस नहीं है, बट क्या करें अब। तो अली, बट बेचारा अली तो बाहर भी नहीं आ सकता, एक तो क्वारंटाइन है, अलग नॉर्म भाई इनके, 3 घर बना रखे, सब अलग अलग क्यों नहीं रह लेते, अलग अलग ही मैं तो बना लो। कंफ्यूज हो गई थी कि अली है कहाँ, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा वो कैप्टन रूम में क्या। अभी अभी 4 रूम चल रहे हैं घर में, एक कैप्टन रूम है जिसमें जैस्मिन है, एक अलग रूम है जिसमें अली है, एक अलग अली का रेड रूम जोन है। कहाँ है, मतलब पुराने बिग बॉस वगैरह में ये रूम थे ही नहीं क्या, मतलब उसका रूम कहाँ, एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं समझ आया मुझे, बेडरूम के अंदर। बेडरूम के अंदर, हाँ बेडरूम के अंदर है, पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उसका बेडरूम के लोकेशन, अंदर है। पहले मुझे लगा वो हॉल में है। तो फिर मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, मतलब बाद में पता चला कि जब वो क्वारंटीन है तो फिर वो हॉल में नहीं होगा, कहीं और है। नहीं वो बेडरूम के अंदर मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब जास्मिन बाल स्ट्रेट कर रही थी, वो तो इनका सब कुछ बेडरूम में ही है, और वो सामने अली को देख के बात कर रही हाँ थी, राइट राइट तो राइट। मतलब है तो बेडरूम के इलाके में। तो अभी कैप्टन रूम है अलग, बेडरूम अलग है, फिर अली का रूम अलग है, ग्रीन रेड जोन जोन है, रेड अलग है, जोन। भाई सब अलग अलग आजकल ही तो रह लो ना। कन्फेशन रूम को भी दिखाया ही नहीं ना, मतलब बहुत कम दिखाते हैं ना। रूबीना लास्ट टाइम रोते हुए गई थी तब दिखाया था शायद। ओ गॉड, क्या हो रहा है मतलब, सैड रियलिटी। हाँ तो टुमारो में, और ये जो टुमारो में था कि डेविल वर्सेस परी वाला टास्क, नॉट परी वर्सेस एंजल। पता नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है ये सब में। मुझे अभी भी कुशाल गौहर के सीजन वाले ये सारे टास्क याद आ रहे हैं, बिकॉज ना उस सीजन के बाद के कोई सीजन में टास्क हुए ही नहीं है, हर जगह रद्द हुए हैं। मैं कई बार सोच रही थी कि ये सारे कुशाल गौहर के सीजन वाले क्यों करा रहे हैं टास्क। फिर बाद में स्ट्राइक हुआ कि हुए तो सब सीजन में ये सब टास्क, बट हुए नहीं है। 2-3 मिनट बट होते हैं, तोड़ फोड़ करके रद्द कर देते हैं। बट ये सीजन ऐसा है जिसमें सारे टास्क होंगे, क्योंकि अगर टास्क और ही नहीं शिद्दत से होंगे। हो रहे हैं, शिद्दत से हो रहे हैं, मतलब कि जैसे कि स्कूल पिकनिक चल रहा है, हर बच्चों को बोला गया है चुपचाप से डिसिप्लिन टास्क करो। ओ बट लेट मी टॉक अबाउट द टास्क टुमारो। एक तो उसने जास्मिन ने अली को इग्नोर मार दिया कंप्लीटली, वो बेचारा ठोके जा रहा है, वो तो चलो सेकेंडरी। एजाज, उसने जान से लिटरली कमोड में हाथ डलवाया है, और उसके बाद उसने बोला कि अगर पानी का ड्रॉपलेट बाहर आया तो मैं तुझे चटवाऊंगा। आई थिंक इन दोनों टास्क से इनकार नहीं कर सकते, तो ये लोग वही टास्क दे रहे हैं जिसमें वो इनकार कर देंगे। और रुबीना को बोला डॉली उसकी की डॉल काटने हैं, तो उसने कितना मस्त रूबी, फॉर्क से काटा। मैं अपनी डॉल को नहीं काट रही ना, मैं इनकार कर रही हूँ, मैं तो कर रही हूँ, कट नहीं रही, मैं क्या करूँ, मेरा काम था काटना, मैं काट रही हूँ, तुमने थोड़ी बोला किससे काटना है।
ओह पता नहीं गॉड, बिग बॉस भी सोचते होंगे कि रुबीना से कौन बहस करे। अरे तो एक बिग बात, बॉस भी नहीं सोचते होंगे कि ऐसा कुछ सोचेगा कोई। कल बिग बॉस ने इसलिए तो नहीं बोल दिया रुबीना तुम क्या चाहती हो, तुम ये टास्क चलाना चाहते हो या रद्द कराना चाहती हो, तुम बता फिर दो। ऐसे तो फिर क्या कि मैं जान भी बोलेगा मेरा हाथ जा नहीं रहा है टॉयलेट सीट बंद करके ऐसे ऐसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश। स्मार्ट। बट ठीक है, अब रूबीना का जो भी है उस, बट ये तुझे याद है किसी सीजन में, आई थिंक गौहर वाले तूने रिमाइंड किया है, तो किसी से हाँ, फोटो वोटो फाड़ने का टास्क दिया था। हाँ, ये हाँ फोटो फोटो फाड़ने वगैरह वाला तो उसमें होता था शायद। बहुत अ, सीजन्स में हुआ है। वो कोई तो पॉट रखा होता था जलाने का। वो भी था, और किसी की फोटो लेके कुछ तो, हाँ एक वो जिसमें कट जाती है ऐसे ऐसे। श्रेडर। हाँ, फिर बहुत उसके सारे। बाद किसी की डॉल भी ब्लू कर दी थी। शायद एंडी की डॉल थी। आंटी के पास डॉल थी। नहीं पता नहीं शायद हिना की डॉल थी हाँ क्योंकि हिना ने रिसेंटली दिखाया भी था कि मेरी अभी तक डॉल ब्लू है। हिना के पास डॉल है, रूबीना डॉल लेकर आई है, ये डॉल लाने का भी कोई वो प्रथा चल रही है क्या? हाँ यार मेरे रूम में डॉल हो तो मैं तो डर जाऊँ। मुझे मेरे नहीं में। चिढ़ो। चलो जी। भाई, हाँ तो इट्स मी टुमारो। guys, please like, subscribe, comment, share and hit the bell icon. And these episodes are boring but our reviews are still interesting, so please We are watch trying it. to make it interesting. Bye So bye, keep see you. watching us. Bye bye.